अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मुतीबा एंड यू आर वाचिंग आरएनएन पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट उन सारी ख़वातीन को मैं डेडिकेट करना चाहूँगी जो कुछ करना चाहती हैं ज़िंदगी में और जो ऑलरेडी कुछ कर रही हैं अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने शौहरों के लिए, अपने भाई-बाप के लिए। मेहनत कर रही हैं, चार दीवारी में रह के जॉब्स भी करती हैं, सब कुछ करती हैं और मैं सैल्यूट करती हूँ ऐसी ख़वातीन को। और आज ऐसी ही सक्सेसफुल लड़की मेरे साथ मौजूद हैं, सक्सेसफुल बेटी मेरे साथ मौजूद हैं जो अपनी मदर की लेगेसी को लेके चल रही हैं। जो यूके चली गई हैं, एजुकेशन कंप्लीट की, लेकिन उन्होंने अपनी मदर के काम को नहीं छोड़ा, उनको सपोर्ट करना नहीं भूली और वापस आई हैं। उनका पूरा बिज़नेस जो है वो हैंडल कर रही हैं, लेकिन उस बिज़नेस को सिर्फ़ उन्होंने हैंडल नहीं किया, बल्कि उसको और ज़्यादा बढ़ाया, एक पूरा एम्पायर बनाया। आयशा सैलून की मैं बात करूँ, तो प्लीज़ वेलकम शोहरत जावेद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत मैं से ठीक हैं? हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। शोहरत, एक बीइंग अ वुमन कितना मुश्किल होता है सोसाइटी में मूव करना, जहाँ पे चारों तरफ हम देखते हैं लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा है और बीइंग अ वुमन इशू होता है। बिल्कुल। मर्दों के निस्बत औरतों को काम करने में सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो आपने क्या चीज़ें फेस की और ऑलरेडी कर रही हैं? अच्छा, एक तो ये है कि इट्स अ बिटर ट्रूथ कि वी आर हुँ, ऑपरेटिंग इन अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी। एग्ज़ैक्टली। दो कि अब इतना सब कुछ इतना चेंज हुँ, हो गया, मॉडर्नाइज हो गया, बट स्टिल हम लोगों को ये चैलेंजेस बीइंग अ फीमेल बड़े फेस करना पड़ता है एंड बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, कॉम्प्लिकेशंस होती है। बट अगर आप साबित कदम है जी। और आपका एक पुख्ता इरादा है कुछ अचीव हुँ। करने के लिए, तो डेफिनेटली फिर आप ये काफ़ी चीज़ें अवॉइड कर देते हैं। एग्ज़ैक्टली। तो और क्या लड़कियों के लिए मुश्किल आप जब शुरू से देखती थी अपने मदर को काम करते हुए, तो क्या स्ट्रगल्स आपने देखी जो आपने सोचा कि मैंने बड़े होके इनको जो है सपोर्ट करना है पूरा? अच्छा, मेरी मदर की तो मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स देखी हैं, हुँ, टू बी ऑनेस्ट। मैं अगर आपको ये बताऊँ, जो मेरी स्कूलिंग है, हुँ, माशाल्लाह हम लोग बड़े अच्छे स्कूल से और सब कुछ बहुत बेहतरीन और आला अल्लाह ताला ने अता हुँ। किया है। तो हमारी बस भी मामा के सैलून रुकती थी, तो ओके, हम जो है सैलून में ही हमारा, आप समझ लें, ब्रॉट अप हुआ है। सही। बिकॉज़ मामा वाज़ एक्सट्रीमली बिज़ी। बिज़ी। माशाल्लाह मेरी मामा ने अपना हुँ, पीक एन्जॉय लाइफ़ में माशाल्लाह, किया है। हाँ। और शी इज़ अ रिनाउंड नेम इन द ब्यूटी हुँ, इंडस्ट्री। और बिल्कुल। उसमें ये है कि बहुत ज़्यादा देखते थे डे टू डे हर्डल्स। मैंने हुँ, अपनी मम्मा को कभी भी रिलैक्स करते हुए नहीं नहीं देखा। देखा। संडेज़ तो आप बात भी मत हुँ, करें। तो ये इवेंट्स भी मेरे ख़्याल से आपने बिल्कुल। और ये हाँ, अभी जो प्रेज़ेंटली है वो मैंने हुँ, अब कह के मामा को भी कि यू नीड सम रेस्ट। तो ओके, आप अब तो बहुत ज़्यादा हर्डल्स होते हैं, स्पेशली वो एक फीमेल थी और एट दैट टाइम में मैं बात कर रही हूँ, जो है स्टार्टिंग ऑफ 2000s। ओके, तो शी हैड अ ह्यूज टीम, लाइक ओके। 100 प्लस उनके पास एम्प्लॉइज़ थे। शी यूज्ड टू हुँ, रन अ सक्सेसफुल बुटीक एज़ वेल। ओके। तो बहुत ज़्यादा हर्डल्स, चैलेंजेस थे, बट अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देख लें कि ऐसे हम है। लोग उस अच्छा, लेगेसी को कभी-कभी कंटिन्यू कर रहे हैं। जिन बच्चों के पेरेंट्स काम कर रहे होते हैं ना, वो सोचते हैं हमने नहीं करना। हमने कोई और ट्रैक चूज़ करना, 9 टू 5 जॉब करेंगे और बस घर में रेस्ट करेंगे। तो आप बाहर चले गई, यूके चली गई हुँ, हैं हुँ। एजुकेशन हासिल करने के लिए, तो वहाँ पे आपका इरादा बदला नहीं कि नहीं, मैंने नहीं करना सैलून, मैं अपना कोई काम अच्छा, करूँगी? इरादा बदल गया, हुँ, बिकॉज़ उधर देखें, अनफॉर्च्युनेटली पाकिस्तान में हम लोग एक डिपेंडेंट लाइफ़ हुँ, एन्जॉय कर रहे होते हैं। हम लोग पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। जी। मेरा यूके जाने का डिसीज़न भी ये था, मैं हुँ, देखना चाह रही थी कि क्या इंडिपेंडेंट लाइफ़ में डिफरेंस क्या है? चैलेंजेज़ है, बिकॉज़ हुँ, इधर मुझे पता है कि माय पेरेंट्स विल सेव मी। मैं येस। किसी भी प्रॉब्लम में वो हूँ तो बैक मैं ऑफ द माइंड एक होती है बात। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, लाइक मेरी यूनिवर्सिटी एंड एवरीथिंग वाज़ ग्रेट, हुँ, बट स्टिल मैं बाहर जाना चाहती थी चैलेंजेस फेस करने के ओके। लिए। और जब मैं उधर गई तो वो मैंने वो एक सारा एन्जॉय किया, सिस्टम, सिनेरियो, एक फ्रीडम था। हुँ, जब आपने मैं आई यूज्ड टू वर्क, अगर मैं कहूँ 24 जी। आवर्स, वो सच होगा। ओके, मैं एक दिन में 2-2 जॉब्स करती थी ओके। और खुद ही अपना रेंटल दिया, खुद ही हुँ, अपनी, हालाँकि मुझे पेरेंट्स के एंड से था, मामा के एंड ये से था कि सपोर्ट जी हो मैं जाएगा। आपको फ़ी एवरीथिंग, आपने बस हुँ, जाना और पढ़ना है। बट ठीक है, मैंने, क्योंकि बिकॉज़ बहुत ज़्यादा आप देखें कि उधर क्या सिनेरियो है, पर ऐसे पाउंड है। एंड एवरीथिंग। हुँ, तो उधर जब मैंने देखा ये फ्रीडम है और प्लस बहुत अच्छे सैलरी पैकेजेज़ हुँ, हैं और आप एक अच्छी जॉब एन्जॉय कर सकते हैं, तो मेरा माइंड चेंज हो गया। ठीक है, बट अगेन मम्मा वांटेड मी टू बी हियर विद हर इन पाकिस्तान, तो ओके, उन्होंने मुझे कहा, शौहरत कम बैक, आई नीड यू। और हाँ। बस फिर मैं आ यू गई जस्ट और केम बैक एंड बस और हैंडल फिर मैं एवरीथिंग। आ गई। अच्छा, ये ओके, बात वहाँ नहीं रुकती कि मैं आ गई, हुँ, व्हेन आई केम बैक। तो हुँ, बहुत ज़्यादा मैंने जिम, अगर मैं एब्स की बात करूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हम लोगों ने फेस ओके, की हैं। ओके। और जैसे कि आप सुनती होंगी, जिम्स जो हैं वो मेल ओरिएंटेड बिल्कुल बिज़नेस ऐसे है। है, बिल्कुल। अगर कोई बॉडी बिल्डर्स हैं वो जिम कर रहे हैं, इस तरह हुँ, फीमेल्स बहुत कम कर जी, रही हैं। अगर मैं लाहौर की बात करूँ या ओवरऑल ऐसे है। पाकिस्तान की,
तो बिलीव मी इतने चैलेंजेस थे कि एवरी अदर डे आई यूज्ड टू हाइबरनेट, मैं छुप जाती थी ओके, कि ये कैसे इसको मैनेज बेहतरी की तरफ करेंगे। लेकर जाएंगे। बट अल्हम्दुलिल्लाह फिर जब मैंने एक दफ़ा पुख्ता इरादा कर लिया, मैंने अल्लाह ताला से कहा, अल्लाह ताला यू हैव टू मेक दिस माशाल्लाह, पॉसिबल। माशाल्लाह। एंड उस दिन के बाद, ये हुँ, 2022 की बात है, आई हैव ओके, नेवर टर्न्ड बैक। वेरी नाइस। In 4 years, abs is a हाँ, big name in Pakistan, बेशक, Alhamdulillah, and बेशक। Lahore और especially. अगर हम सिर्फ़ ऐप्स की बात ना करें, आपका पूरा इंस्टीट्यूट मैंने विज़िट Alhamdulillah, किया है और बिल्कुल। माशाल्लाह, माशाल्लाह जिस तरह से उस चीज़ को आपने मैनेज किया हुआ है और आपकी मदर भी कह रही थी कि शोहरत ने आके जी, इस चीज़ को जी। टोटल चेंज कर दिया इसी है। तरह। शोहरत ने अपनी जो एजुकेशन है, सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की। तो मुझे बताएँ बिज़नेस को आपने सैलून को, एस्थेटिक क्लिनिक को, जिम को, स्विमिंग पूल भी है, मतलब एक माशाल्लाह पूरा एक वो एम्पायर सा ही बनाया हुआ है बिल्कुल, आपने, बिल्कुल, उसको चला रही बिल्कुल। हैं। दूर तक जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ पे आयशा सैलून है, जिम है। किस तरह मैनेज करती हो? किस तरह सारी चीज़ों को, इतना ज़्यादा स्टाफ़ है, इतने लोग हैं, तो किस तरह सारा दिन मैनेज करती हो? माशाल्लाह वी हैव अ ग्रेट टीम हुँ, स्पेशली। और उसके अलावा ये है कि अगेन हमें एक चीज़ पता है बैक ऑफ द माइंड कि हमने करना है, ओके। कि देयर इज़ नो कोई वो एक सेकंड ऑप्शन नहीं है, हुँ, वी हैव टू डू इट। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस तरह से लगता है ये सब ऑडियंस के लिए भी आती है जी, कि अगर आप कुछ इरादा करें और आप मेहनत कर रहे हैं तो बिल्कुल, अल्लाह ताला आपको 110% उसमें हेल्प आउट करते बिल्कुल हैं। ऐसे है। आप बिलीव करें 2022 में एब्स अगर आपने विजिट भी हुँ, किया हो, बिल्कुल कि किया। इट वाज ओनली अ जिम एंड अ पूल एंड वी ओके, कॉल इट एब्स वेलनेस क्लब। तो ओके, क्लब मीन्स सब कुछ होना। सब कुछ। तो मैं जब आई यूज्ड टू रोम अराउंड एब्स, और मैं कहती थी यार इधर तो इतनी खाली जगह, इधर ना हुँ, कैफे है, ना इधर आपका स्टीम सोना है, ना जकूजी है, मतलब कुछ भी नहीं कुछ था। भी बट नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज़ मेरी नीयत साफ थी और अल्लाह ताला ने कुछ भी उस करना चीज़ था। पे, तो यू हैव टू, रादर देन आप कोने में बैठ के रोएं कि जी अल्लाह हुँ, ताला मेरे लिए क्यों नहीं कर रहा, इट्स बेटर कि आप वर्क कोशिश फॉर करें। इट, अल्लाह एग्ज़ैक्टली। ताला भी कहते हैं मैं मेहनत करने वालों के साथ हूँ। तो अगर हुँ। आप मेहनत ही नहीं कर रहे और आप देख रहे हैं वो क्या अचीव कर रहे हैं और वो क्या कर रहा है, तो इट्स बेटर कि अच्छा, आप मैं ना खुद। एक सवाल करना चाहती हूँ हम्म, आपसे। माशाल्लाह यू आर यंग इनफ कि आप अपनी लाइफ़ को फुल ऑन एन्जॉय कर सकते हो। आपके बिल्कुल। पास इनफ फाइनेंस सपोर्ट है कि आप अपने आप को कहीं भी जा सकते हो, एन्जॉय कर सकते हो। इतनी छोटी एज में इतने बड़े-बड़े डिसीज़न्स और इतनी मैच्योरनेस कैसे आई है? जो आजकल की लड़कियाँ स्ट्रगल कर रही हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं चाहती हूँ आप उनको बताएँ कि आपके अंदर इतनी मैच्योरनेस और इतनी स्ट्रॉन्ग डिसीज़न मेकिंग पावर कहाँ से आई है? यार आई एम रेज्ड बाय अ क्वीन माशाल्लाह एंड वेरी नाइस। अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी मामा ने हुँ, बहुत ज़्यादा हमें फ्रीडम भी ऐसा दिया है। आई ओके। कैन, अब फ्रीडम हम लव्स हमेशा गलत कॉन्सिक्वेंसेस जी, में जी, जी, जी। सोचते हैं। फ्रीडम मीन्स आज़ादी, ऐसा एग्ज़ैक्टली। नहीं है। हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच लाइफ में मिला है और मैं पेरेंट्स को ये कहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों पे ट्रस्ट करें फर्स्ट हुँ, ऑफ ऑल। और आप इमेजिन करेंगी फ्रॉम द एज ऑफ 14-15 हम लोग हायरिंग भी कर रहे होते थे। ओके। माय सिस्टर माशाल्लाह शी इज़ अ एमबीबीएस डॉक्टर एंड शी माशाल्लाह। ओन्स द क्लिनिक जो हुँ, हमारी डोमेन के अंडर है, स्किन विजन के नाम से। तो हम लोग 14-15 की एज में इंटरव्यूज कर रहे थे अपने से ट्रिपल एज के उन्होंने आप लोगों के लोगों को हम। डिसीज़न्स तो वो लेना तब से फ्रीडम ट्रेन दिया। कर दिया। हुँ, अभी भी व्हेन एवर आई वांट टू एक्सपैंड, जैसे माशाल्लाह एप्स की 3 ब्रांचेस हो गई हुँ, हैं, तो माय मदर सेज गो अहेड शौर्य, तुम जो आज करना की करो। जनरेशन हो, आई ट्रस्ट यू। वेरी सो नाइस। पेरेंट्स से प्लीज हुँ, ये रिक्वेस्ट है अपने बच्चों पे ट्रस्ट करें हुँ, और उनको एक वो फ्रीडम दें कि यार वो अपनी लाइफ को देख सके, बिकॉज दे आर द फ्यूचर, राइट? एग्ज़ैक्टली तो ऐसे वो ही ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। चैलेंजेस की बात करें हम्म। और बिज़नेस स्ट्रगल्स की बात करें, तो आपने बताया जैसे आपने अपनी मदर को शुरू से देखा, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स की, लेकिन बेशक आपके पास सब कुछ है और क्या चीज़ें हैं, जो आप कहती हैं कि भई ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए हमारे मुल्क में, जो आप लोग फेस कर रहे हो ऑलरेडी, इतना कुछ करने के बाद भी? अच्छा, लोग प्रेजेंट टाइम में भी स्ट्रॉन्ग हेडेड वुमेन बर्दाश्त नहीं कर सकते। हुँ, अगर आप एक रूम में बैठे हैं जिसमें मेल बैठे हुए हैं और वो आप एक उन्हें एक अच्छी बात बताएंगे तो वो हुँ, दे ह्यूमिलिएट यू और वो कहेंगे एग्ज़ैक्टली आप औरत हैं तो आप गलत बात गलत कर रहे बात हैं। करें। अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता कभी माइंडसेट चेंज होगा। हुँ, आप देखें अभी भी हम लोग अगर बीइंग अ वुमेन हम ऑपरेट करें, बिकॉज मेरी मदर का एक वो एक नेचर है, उन्होंने हमें हर जगह लाइक अब तो माशाल्लाह सिस्टम बन गया, जी, बट हमें वो शालम मार्केट से लेकर ब्रंथ रोड, बिडन रोड, वी नो एवरीथिंग वेरी माशाल्लाह। नाइस। तो ये अगेन ये उनका वी नो ऑल द
vendors we call it, but again उन्होंने आपको छुपा के नहीं रखा कि बेटा यही मिल जाएगा आपको तो सब कुछ, बिल्कुल। उन्होंने आपको रियलिटी दिखाई तो है। लोग कहते हैं अगर ये औरत है ना तो इसे बेवकूफ बनाना आसान है या हम इन्हें मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो यही हमें हैसल्स डे टू डे होते हैं। बट अगेन जैसे मैंने कहा, आई हैव बीन रेज्ड बाय अ क्वीन, तो हम इतनी जल्दी हम तो नहीं बेवकूफ बनते, बट बिल्कुल। बहुत ज्यादा और फीमेल्स हैं जो बन बड़ी जाती जल्दी हैं। डिसहार्टन होके बिजनेस बंद करके बैठ जाती हैं, यार ऐसे। औरतों का काम नहीं है। क्यों नहीं औरतों का काम? औरतों मेरा को ये तंग किया जाता है क्वेश्चन। बहुत ज्यादा। बिल्कुल। कहीं पे जैसे छोटे-छोटे सैलून्स खुले हुए हैं, वहाँ पे बहुत मुश्किल हो आप जाता है उन बिलीव लोगों के लिए करें, काम मुझे करना। 100 दफा सुनने को मिलता है, और मोस्टली द नियर वंस जो मेरे करीब है वो कहते हैं कि शौर्यत, जिम तुम्हारा औरतों का काम ही नहीं है, तुम क्यों कर रही? अभी तक हमारी सोसाइटी में तो वो मेंटालिटी है। मुझे जब फॉर एग्जांपल आप डिस्कस करते हो लोगों से, ये आज प्रॉब्लम है, इट्स जस्ट नॉर्मल थिंग, आप अपनी फील्ड में, तो हाँ। लोग कहते हैं कि यार शौर्यत, तुम एक्चुअली औरतों के चला रही हो ना, तो तुम हट जाओ यहाँ से। तो नहीं ये तो क्या इट्स अ आपको कॉमन बुरा लगता है? मेंटालिटी। नहीं, बिकॉज अगैन माशाल्लाह हम इतने स्ट्रांग हो गए हैं, बिलीव करें, ये 4 इयर्स ने जितना मुझे पॉलिश कर दिया ना माशाल्लाह, तो वही बात है, मैं तो इतनी जल्दी मैनिपुलेट नहीं होती, बट ऐसे बहुत लोग हैं जो जी। जल्दी ट्रैप हो जाते हैं। अच्छा, आप बाहर गए, आपने बाहर की लाइफ देखी, कंपैरिजन करना पड़े। लोग तो कहते हैं हमने बाहर जाना मैं है, आपको कहूंगी जिंदगी कि बन अभी जाएगी। भी 20 to 30 इयर्स पाकिस्तान को लगेंगे यूके के लेवल पे पहुंचने में, जिस पे ओके। वो प्रेजेंटली है। ओके। और बहुत ज़्यादा लाइक इट्स एक्सट्रीमली अहेड ऑफ इट्स टाइम। अगर आप यूके की बात करें, वहाँ तो बहुत सहूलतें हैं, बहुत चीज़ें हैं। इवन जब मैं इंडियंस के साथ काम कर रही थी, मेरे इंडियन फ्रेंड्स थे, इवन इंडिया बहुत बेहतर है। सॉरी मैं ये ऑन एयर आप बात करी, मे बी कॉन्ट्रोवर्शियल हो, बट इंडिया बहुत बेहतरी कर रहा है, बहुत तरक्की कर रहा है। तो जो मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ बैठ के बताते, अच्छा पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है। लाइक मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स वर फंडेड बाय द गवर्नमेंट, ओके। जबकि हम लोग करोड़ों रुपया लगा रहे थे यूके जी, में पढ़ने के लिए, जी। एक आला तालीम के लिए। तो मेरे इंडियन फ्रेंड्स अपने आईडी पे ओके। लोन लेकर आए हुए थे, जो जब उन्हें लंदन में जॉब मिलनी थी, उन्होंने हुकूमत का रिटर्न उतारना करना था। अब आप देखिए ओके। कितनी फीजिबिलिटी है। यहाँ अगर एक बच्चा ड्रीम कर रहा है कि मैं आला तालीम के लिए बाहर जाऊँ, वो नहीं जा सकता, नहीं एक जा नॉर्मल सकता। फैमिली का बच्चा। ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा मतलब हर चीज उधर बेहतरीन ठीक है। है। क्या आप चाहेंगे कि आप अपना बिजनेस जो है एक्सपैंड करें इंटरनेशनली? Yes, that's one प्लान of है? my goals. Yes, Okay. I'm manifesting that, and इंशाल्लाह वो मैंने करना है इंशाल्लाह। Let's talk आप about- जल्द एप्स को ग्लोबली भी देखेंगे माशाल्लाह इंशाल्लाह। लेट्स टॉक अबाउट मैनिफेस्टिंग। इट वर्क्स और नॉट? It works. Okay. It works. मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं था, बट अगैन जब से मैं 2022 से होल्ड किया बिजनेस को, आप बिलीव करें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, जो चीज मैंने सोची है अल्लाह ताला ने वो दिया है माशाल्लाह। ओके। ये 2022 में जो एप्स था दैट वाज डिफरेंट, और जो अब है अब इट है इज कम्प्लीटली डिफरेंट। और ये ठीक है। सब जो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम माशाल्लाह स्टेज पे हैं, ये मैनिफेस्ट मैंने किया है। ठीक है। और आई स्टिल रिमेम्बर मैं अपने ट्रेनर्स को लेके राउंड लगाती थी, मैं कहती हाँ। थी इधर ये होना चाहिए, इधर ये, और अल्हम्दुलिल्लाह You have अब done आपके it. पास पाँव रखने की जगह नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ एम्पायर। तो इसमें क्या चीज मेन होती है? पॉजिटिविटी, इट्स थिंकिंग। तवक्कल। हाँ। अब देखें, अल्लाह ताला की ज़ात पे तवक्कल करना शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी, Okay. और अल्लाह ताला नोज व्हाट्स बेस्ट फॉर यू। Exactly. तो प्लीज़ सबसे इल्तिजा यही है कि आप लोग काइंडली अल्लाह ताला पे पुख्ता जो है बिलीफ रखें, और स्ट्रॉन्ग हेडेड रहें, और पॉजिटिव रहें, और मेहनत करें। अब मैं मेहनत करें। मैनिफेस्ट जो मैंने 22 में किया, उसके बाद मैंने 4 साल, कैन यू इमेजिन, आई लव ट्रैवलिंग। मैं एक चीज़ आपको बता रही हूँ, मैं 4 years से, इट्स बिन 5 years, मैंने बायकॉट किया, मैंने कहीं नहीं जाना जब तक जस्ट मैं आपने apps- फोकस की अपने फिर काम मैंने पे। सिस्टम बनाना था एप्स का, तो आई न्यू के 5 साल लगेंगे, तो मैंने बहुत कुछ अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज किया। तो मेहनत करनी है, आप कोने में बैठ के कहें जी अल्लाह Manifest मुझे ये करते दे रहें, दें, हाँ, ऐसे और नहीं फिर आप होगा। अल्लाह से गिला करेंगे, मिला नहीं, तो दैट्स रॉन्ग, ऐसे ही है। राइट? तो इट्स रियल, मैनिफेस्ट इज रियल। मैनिफेस्ट करना चाहिए, बेसिकली गोल्स बनाने चाहिए उनको। बिल्कुल, आई थिंक बिल्कुल। एक लिस्ट बनानी चाहिए लाइफ में, और उस चीज को जो है फॉलो करना चाहिए। मैनिफेस्टेशन इज, टू बी ऑनेस्ट, इट्स लाइक ट्रू एंड रियल। अच्छा, जिसके पास कुछ नहीं है बट उसके गोल्स बड़े बड़े हैं, हाँ। तो अगर वो एक चीज से स्टार्ट करे, जैसे हम सैलून्स में देखते हैं खवातीन बड़ी मेहनत करती हैं, एक कुर्सी वाला सैलून है और वहां से वो बड़े आगे तक पहुंच जाती हैं, लेकिन जो वहां पे स्टक हो जाती हैं, आपको क्या लगता है कि वो क्या गलतियां करती देखिए, हैं? हम अपनी किताबों में एक बात पढ़ते थे, बिजनेस इज ऑल अबाउट रिस्क। तो रिस्क लेना जरूरी है। अगर आप अपनी सेफ जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाह रहे, आप अनफॉर्चुनेटली, अगेन इट्स अ बिटर ट्रूथ, आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। तो अपनी सेफ जोन से बाहर निकलें। अगर आपके पास एक कुर्सी वाला सैलून ही है, आप चाहते हैं कि मेरा एक बड़ा सैलून हो, मे बी DHA में, सो यू हैव टू स्टार्ट विद समथिंग। और आप अपना जो वो एक कुर्सी वाले सैलून के साथ अच्छा
काम प्रोवाइड करे, क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करे, और आपका एक इरादा है कि विद इन 2 years मैंने एक्सपैंड करना है, तो यस, इंशाल्लाह वो हो जाएगा। हो जाएगा। आप इन्वेस्टर्स अगर आप खुद अफोर्ड नहीं करते, आप अपने फ्रेंड्स को आप ऐड ऑन कर सकते जी। हो, रिलेटिव्स को कर सकते हो, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला वसीले बना देता है, बिलीव। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स होती हैं, लड़कियां होती हैं, एक कोर्स करती हैं 2 मंथ्स 3 मंथ्स का, और वो सैलून खोल लेती हैं। आप उनको क्या मैसेज देंगे? कितना उनको सीखना चाहिए, फिर सैलून नहीं, की तरफ दैट जाना इज चाहिए? रॉन्ग हाँ। बेसिकली, क्योंकि मेरी मामा एक बड़ी अच्छी बात करती है, और एक ये फैक्ट बेस्ड बात है कि आप कब्र तक सीखते हो। बिल्कुल। तो अगर आप 2 माह के कोर्स से 3 माह के कोर्स से कह रहे हो आई एम अ ब्यूटिशियन या आई एम एन एंटरप्रेन्योर, एग्जैक्टली। दैट इज रॉन्ग। तो वो मैं लक फैक्टर होता है, मे बी चल जाए ना चले, बट अगेन बहुत वो रॉन्ग डिसीजन अगर जी। आप फॉरेन खोल लो। लाइक 1-2 इयर्स इस चीज की आप एजुकेशन अच्छा, लेनी चाहिए। आप क्वालिफिकेशन करके काम सीखकर आप सबसे पहले जॉब्स करें, जी। रियल लाइफ ओके। एक्सपीरियंस हासिल करें, फिर आप कहीं मार खा के अपने टीचर्स बिल्कुल। की, सीनियर्स की, देन आई थिंक इट वुड बी अ जैसे वाइज यूनिवर्सिटीज डिसीजन। में जब एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है, इंटर्नशिप वो मस्ट कहते बहुत हैं, अब तो मस्ट हो गई, विच इज अ मस्ट है। रियली गुड हाँ, थिंग। यस क्योंकि यस, एक्सपीरियंस होगा तो फिर इस चीज को बिल्कुल कंटिन्यू कर बिल्कुल, सकेंगे। नहीं नहीं बहुत। अच्छा, लक की आपने बात की, लक होती है और कितनी इंपॉर्टेंट होती है? अच्छा, लक फैक्टर इज द पार्ट ऑफ द गेम, बट आप सारा लक पे नहीं कर सकते, बिकॉज अभी मुझे भी बड़ा सुनने को मिलता है, बिकॉज जहाँ अच्छी बातें होती हैं वहाँ बुरी बातें भी होती हैं कि यार एग्जैक्टली। आप लोगों को तो प्लेटर में मिल गया तो बातें करना आसान है, हाँ, बट ऐसा नहीं होता। अगेन मेहनत करनी चाहिए, लक भी एक टाइम पे आपका लक नहीं चलेगा, ऐसे है। तो लक डेफिनेटली प्लेज अ रोल, बट उसके साथ मेहनत और लक का साथ साथ कॉम्बिनेशन होता हम है। बड़े बड़े बिजनेसेस देखते हैं, जैसे आपने कहा कि आप इस चीज को आगे लेके चल रहे हो, एक जनरेशन चलाती है, दूसरी जनरेशन खत्म कर देती है। बिल्कुल तो बिल्कुल आपने बिल्कुल उस चीज को डोलने नहीं दिया, आपने बिल्कुल, लेगेसी को कंटिन्यू बिकॉज़ मैंने किया। अपनी मदर की मेहनत बहुत ज़्यादा हम्म। देखी, एंड डेफिनेटली शी हैड दैट कॉन्फिडेंस इन मी, जिसकी वजह से हम लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हाँ, हैं, तो वो एहसास, इमोशंस जो हैं, बिल्कुल फीलिंग्स जो हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बिल्कुल होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो काफ़ी ऐसे भी बच्चों को हम जानते हैं जो पेरेंट्स की लेगेसी को गॉड फॉरबिड खराब कर देते हैं, एग्जैक्टली। तबाह कर देते हैं, तो बट अगर आप करना चाह रहे हैं पेरेंट्स को सपोर्ट, तो फिर प्रॉपरली आए, ठीक है। बिकॉज आपने एक वर्ड सुना होगा नेपोटिज्म, बिकॉज व्हिच मींस कि एग्जैक्टली। आप अगर आपकी मदर है तो आपने तो वो कैरी होना ही फॉरवर्ड था। करना बहुत हम्म। इजी है। अगर मैंने अपनी मदर की लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ, आगे लेके चल रही हूँ, तो मैंने उसको 360 डिग्रीज अपने ओके। आप से उसको चेंज किया है। तो अगर आपको ये होता है कि मैं क्यों पेरेंट्स की, लाइक लोग ह्यूमिलिएट जी जी जी। करेंगे कि मदर की सीट पे आ गए, फादर की सीट पे, तो आप अपने बिजनेस को अपने हिसाब से जी चेंज करें, मॉडिफाई करें। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, सैलॉन्स के बारे में ना एक चीज है, ये तो पार्लर वाली है। हाँ 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 जो जितना बड़ा हाँ मर्जी हाँ, सैलून हो ना, वो कहते हैं एक बिल्कुल पार्लर वाली है। एक पार्लर वाली कितनी मेहनत करती है? बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, और मैंने अपनी मदर को देखा भी है। इवन जो हमारा स्टाफ है, दे ऑल आर रियली मच हार्ड वर्किंग, और स्पेशली मेरी मदर ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। आई थिंक कोई काम छोटा बड़ा नहीं बिल्कुल। होता। अब आप लोगों को सैलून्स में खूबसूरत बना रहे होते हैं, और लेकिन अब क्योंकि जैसे लोग बहुत बाशऊर हो गए, मैं हाँ, बहुत हमेशा ये अवेयरनेस आ बात गई करती है, हूँ, बिल्कुल। तो अब उसको हमने लिंक कर दिया ना अपनी एस्थेटिक साइड से। माशाल्लाह वी हैव अ स्किन विजन यस। एंड वी हैव अ प्रॉपर क्लिनिक, तो उसमें हम डॉक्टर्स की सुपरविजन के ठीक है। अंडर, व्हिच इज लेड बाय माय सिस्टर, तो वो हम वो भी देख रहे हैं। वेरी नाइस। तो सैलून्स में आई थिंक इट्स अ रॉन्ग पर्सपेक्टिव कि जो ये पार्लर वाली है तो कोई काम छोटा छोटा बड़ा बड़ा नहीं नहीं होता। होता। आई थिंक हम्बलनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अल्लाह ताला आपको एग्जैक्टली। जितनी मर्जी इज्जत दे दे, बहुत जरूरी है आप डाउन टू अर्थ और हम्बल रहें। बिल्कुल। तो वो आई थिंक इट्स अ रॉन्ग थिंग अगैन कि अगर आप कह रहे हैं कि पार्लर वाली है। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं ना कि लोग, बिल्कुल, नहीं नहीं, आपने स्पेशली बिल्कुल सही बात की मेल है, जो हैं, दैट्स वो ये ट्रू। चीज करते हैं डिस्कस के, तो बिल्कुल, पार्लर वाली है हाँ ये हाँ लोग। हाँ, उनको क्या पता कि एक औरत सुबह सुबह उठती है, अपने बच्चों को नाश्ता कराया, स्कूल भेजा, और फिर पार्लर चली इट्स जाती है। रियली इट्स टायरिंग एग्जैक्टली। जर्नी। यस, और कुछ पेरेंट्स जो होते हैं, वो अपने बच्चों को बिल्कुल साइड पे रखते हैं कि इनको ना, कहते हैं ना, तती हवा ना लगे। उनको कुछ दिखाते ही नहीं है, कुछ बताते ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स को हर्डल्स भी, टफ टाइम भी दिखाना चाहिए बच्चों को? बिल्कुल दिखाना चाहिए, और पेरेंट्स को अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस देना चाहिए हुँ। कि वो भी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। और बहुत अजीब लाइक सिचुएशंस हैं, जिससे मुझे सुनने को ये भी मिलता है कि अगर कोई बच्ची एमबीबीएस कर रही है, वो इसलिए करिए शादी अच्छे घर में हो जाए। यस। और ये बहुत कॉमन है, मैं हुँ, जानती हूँ ऐसे लोगों को, हुँ, विच इज़ रॉन्ग। मुझे लगता है अगर पेरेंट्स जो काम करें, जो चैलेंजेस फेस करें, उन्हें डे टू हुँ। डे अपनी स्टोरीज बच्चों को आके जी। बतानी चाहिए कि क्या फेस करें, और बच्चों को वो कॉन्फिडेंस देना चाहिए। अच्छा, वो एक्स्ट्रा स्ट्रिक्ट पेरेंट्स भी होते हैं ना, जी, जी, मेरे जी। बच्चों को कोई देखे ना, ये हुँ। बट अगैन ये मैं अपने एक्सपीरियंस से या कह रही हूँ, इतना एक्सपीरियंस सुने उनके बच्चे खराब हो जाते हैं। सही है। वो और गलत
गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं क्योंकि पेरेंट्स इतनी सख्ती करते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर आप अपने पेरेंट्स से लाइक बच्चों से चीज़ें छुपा रहे हैं, इस जी। तरह नहीं होना चाहिए, एक ओपन रिलेशन होना चाहिए आप ठीक है, लोगों मतलब का। फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए, बिल्कुल, तभी बच्चों बिल्कुल। के साथ जो ईज़ी टॉक हो सकेगी, क्योंकि वाक़ई बच्चे बड़े ना डर-डर के करते हैं, आप बच्चे फिर ज़्यादा गलत बिल्कुल, काम करते बिल्कुल। हैं। आप बिलीव करें, मैं अपनी जर्नी हुँ। की बात करूँ जब व्हेन आई वाज़ अ किड, तो अब वो चीज़ अब चीज़ वो लाइक रंग लाई है, तो मैं याद करके हुँ। हँसती हूँ कि माय फादर यूज्ड टू होल्ड अ न्यूज़पेपर और मुझे कहते थे, ओके। "शौहरत, वो कब दिन आएगा तुम्हारी इस अखबार में अरे तस्वीर होगी।" माशाल्लाह! या हुँ। "शौहरत, वो मैं चाहता हूँ कि जब तुम बड़ी हो लोग मुझे तुम्हारे नाम से जानें।" तो तब मुझे लगता था डॉक्टर बन के ही हो ओके। सकता है। तो वो मुझे बहुत एक बचपन में था, बिकॉज़ हुँ। इन स्कूल लाइफ आई वाज़न्ट अ गुड स्टूडेंट, ओके। बट अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी लाइफ में आई वाज़ अ टॉपर। आहिस्ता-आहिस्ता तो वो चीज़ें फिर मुझे था हुँ। कि अच्छा डॉक्टर बनेंगे तो ठीक है। पापा को लाइक ख्वाहिश नाम पूरी हो रोशन होगा सकेगी, ये वो, लेकिन हाँ। पापा ने जो इतना वो अच्छा ब्रॉट अप किया, शुरू से एक हाँ। बड़ी पिक्चर दिखाई कि हाँ। तुमने कि जब आपकी प्राइम मिनिस्टर के साथ पिक्चर आएगी मैं ओके, देखा करूँगा, वेरी ख्वाब नाइस, पापा ने। वेरी नाइस। तो ये बहुत ज़रूरी है, पेरेंटिंग पेरेंट्स ये बातें नहीं करते। आई थिंक हुँ। बच्चों को थोड़ा-सा लाइक वहाँ अच्छी तक पहुँचाना चाहिए बच्चों को, बिल्कुल, ताकि बिल्कुल। बच्चे जो हैं तो वो वो चीज़ गोल्स इतनी मेरे बना माइंड में सकें। स्टक हो गई थी कि वो मैं अचीव हुँ। करूँगी कि पापा को लोग मेरे नाम से जाने। अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम है और अब बिल्कुल। एन्जॉय भी कर रहे अच्छा, हैं लड़कियों के माशाल्लाह। बारे में कहा जाता है इसने क्या करना है, इसने तो अगले घर चले जाना है। इसको बिल्कुल। क्यों सिखा रहे हो, इसको क्यों बता रहे हो, इसने तो अगले घर चले जाना है। बेटों को जो है वो ज़्यादा उफ़, प्रायोरिटाइज़ किया जाता है स्टिल। अनफॉर्चुनेटली तो यस। ये आपके घर में है नहीं, ऐसा? मेरे घर में तो नहीं है हाँ। माशाल्लाह, हम वी आर ब्लेस्ड और बड़ी एक्सेप्शनल हुँ। हमारी फैमिली है। मामा कोई वो नहीं होता कि शादी करो वो हाँ, उस हाँ, घर में हाँ, जाओ। हाँ। इनफैक्ट मम्मा कहती हैं कि अपने पाँवों पे खड़े हो, कि आप अगले घर जाकर भी हुँ। जो है कि आपके पास कोई हुनर हो, कोई काबिलियत हो, व्हिच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे लगता है अब वैसे ये अच्छी चीज़ है कि अब हुँ। बेटियों को प्रेशराइज़ पता नहीं नहीं किया किया जाता जाता। है नहीं, हो बट भी जिस रहा है। सोसाइटी को मैं हुँ। बिलॉन्ग करती हूँ वहाँ पे मैंने देखा है थोड़ा-सा ईज़ जी। आउट हो गया है कि यार अच्छा बेटी क्योंकि आप मजबूत होगे मेंटली, एग्ज़ैक्टली। अगर आप शादी के लिए रेडी नहीं हो, आपको शादी हुँ। इज़ अ सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एग्ज़ैक्टली। मुझे लगता है मैच्योर इनफ होना चाहिए कि आप शादी वाले नए रिश्तों स्टेज को पे, सँभाल सके। अर्ली स्टेजेस पे शादी करते तो खुदा ना खास्ता फिर आपके ऐसे ही सामने है, उसके चीज़ें कॉन्सिक्वेंसेस डिस्टर्ब नहीं हो है। जाती हैं। अच्छा, आप हम सोशल मीडिया पे भी काफ़ी केसेज़ देखते हैं। हुँ, अभी भी सोसाइटी में लड़कियों को वो मुकाम नहीं हासिल जो उनको होना चाहिए। हुँ, हुँ, एजुकेटेड लड़कियाँ हैं, काम कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन उनको वो इज़्ज़त नहीं मिल रही है। बिल्कुल। क्यों? अगेन बिकॉज़ मेल डोमिनेंट हुँ। सोसाइटी है, और मुझे नहीं पता इतनी पढ़े लिखे लोगों, अब लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं, बाशऊर हो रहे हैं और यूथ आ रहे हैं, बट स्टिल बहुत हैसल्स हैं। अनफॉर्चुनेटली इसका सॉल्यूशन मेरे पास भी नहीं है, ना मुझे पता है, बिकॉज़ मुझे लगता है ये इनेट चीज़ है अच्छा, लोगों जैसे के कि आपने अंदर। बात की अपनी मदर की, डोंट हुँ, यू हुँ। थिंक कि यूथ की गलती नहीं है, पेरेंट्स की गलती है? बिल्कुल। कि उनकी डेफ़िनेटली अपब्रिंगिंग जो जैसे है अपब्रिंगिंग मैं आपको बता रही हूँ, और मैं हुँ। ऐसे लोगों को जानती हूँ कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ना उनको लगता है इट दे आर हुँ, केज्ड, द किड्स आर एग्ज़ैक्टली। केज्ड। क्योंकि फ्रीडम, जो मैंने भी मामा को कहा था ना, या पेरेंट्स को कहा था कि मैं यूके पढ़ने के लिए जाना जी। चाहती हूँ बिकॉज़ मैं इंडिपेंडेंट लाइफ़ हाँ, हाँ, देखना हाँ, हाँ, चाहती हूँ, हाँ। असल चैलेंजेस क्या है, तो वो हुँ। पेरेंट्स से डर बैकलैश जाते हैं। आया था कि हुँ। अच्छा फ्रीडम ये वो, बट फ्रीडम लोग हम गलत सेंस में नेगेटिव ले लेते हैं। लेते हैं। तो मुझे लगता है पेरेंट्स और बच्चों में बड़ा बैरियर हुँ। है प्रेज़ेंटली भी, और वो भी मे बी लेट करता है इस जी, सारी चीज़ को कि फीमेल्स को वो अभी तक पोजीशन नहीं मिल सकी। अगर आप मरियम नवाज़ की बात बिल्कुल। करें, देखें बिकॉज़ हम मैं बिज़नेस को देख रही हूँ और चीज़ों को, तो माशाल्लाह उन्होंने बहुत बहुत अच्छी जानते हैं। काविशें की हैं एग्ज़ैक्टली। पंजाब के लिए, लाहौर के लिए। मोस्टली मैं एलडीए जा रही होती हूँ और आप हुँ। देखेंगे उधर की जो चीफ्स हैं, दे आर फीमेल्स। येस। अब वो मामा क्योंकि पहले टाइम पे जाती थी, मामा कहती थी शौहरत में ये एलडीए देख के हैरान हूँ कि सारी फीमेल्स, ऐसे ही आप है। अगर कहें ना कि एलडीए औरतें चला रही है, सही हाँ, बात है। ओके। तो वो मुल्क औरत चला रही आई है। थिंक आप हुँ। ये कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप ले लिया है जी, जी। मैडम मरियम ने, और मुझे हुँ। लगता है हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ये बिल्कुल। पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स असाइड, बट अगेन शी इज डूइंग सम ग्रेट वर्क। तो बिल्कुल। मुझे लगता है ऐसी चीजों से फीमेल्स को काफी कॉन्फिडेंस मिल रहा है। शी हुँ। इज जनरेटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज एग्ज़ैक्टली। एज वेल, ऐसे जॉब पोर्टल्स बन गए हैं। हुँ। तो मुझे लगता है शायद ये माइंडसेट अरेज हो सके, आहिस्ता-आहिस्ता बट हो सकता मुश्किल है। है, सॉरी टू मुश्किल से है। यस। थोड़ा-सा टीच करने की ज़रूरत है सोसाइटी को, चीज़ें काफ़ी तब्दील हो आप जाएँगी। देखिए ना, बच्चों को वालिदैन स्पेशली बेटियों को स्कूल भी नहीं भेजते, ऐसे है। हालात बहुत खराब है, अग्रीड। बट अगेन किसी को तो कुछ काविश करना है, करनी किसी को पड़ेगी, स्टेप तो कोशिश। लेना पड़ेगा। बिल्कुल। आगे बढ़ने से पहले मुझे सिर्फ़ ये बताएँ, लड़कियाँ अपने हम्म। आप को मोल्ड किस तरह करें? चेंज किस तरह करें कि हमने कुछ बनना है, करना है, उसके फर्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए?
देखिए अगर आप कोई चीज़ का इरादा करो कि मैंने कुछ अचीव करना है, सबसे पहले तो आप गोल सेट करते हो, देन यू हैव टू बी पॉजिटिव एंड ओके। यू हैव टू बी रेडी टू एक्सेप्ट चैलेंजेस एंड हर्डल्स। देखिए कोई भी कुछ भी, आप इतने सेलिब्रिटीज को अडोर करते हो, आप कहते हो यार हम कब मरियम नवाज के लेवल पे पहुंचेंगे, जी। बट अगैन उनकी भी एक जर्नी है। हाँ जी। तो मैं फीमेल्स से जो कुछ करना चाह रही हूँ यही कहूंगी, बी पॉजिटिव, स्टे हम्बल और तवक्कल खुदा पे रखें और मैनिफेस्ट करते रहें। बिकॉज ये मेरी मदर कहती हैं कि माशाल्लाह व्हाट एवर शी हैज अचीव्ड टिल डेट, वो कहती हैं मैंने मैनिफेस्ट किया था एज अ वेरी किड। नाइस। तो मैनिफेस्टेशन इज रियल। आप बस कोशिश करें, मेहनत करें और बस फिर अल्लाह पे आप सब कुछ डाल दे, डाल दें, छोड़ हो दे, अल्लाह जाएगा। ताला कर देंगे। यस, पॉजिटिव रहें, वो खुद ब खुद ऑरा बन बिल्कुल, जाता है, उस तरह बिल्कुल, का चीज़ें बिल्कुल, हो जाती हैं। बिल्कुल। ये शॉर्टकट्स सुनने में बहुत ज़्यादा आपको शायद फैंसी बातें लग बट रही हैं कि नहीं, व्हाट, दिस लेकिन इज़ ये राइट। लॉजिकल है, मैंने एक्सपीरियंस की एग्ज़ैक्टली, है। बिल्कुल, ये सच बात है कि मैनिफेस्टेशन वर्क करती है। बिल्कुल, बिल्कुल। बेबी स्टेप्स लेते जाएँ, मैनिफेस्ट करते जाएँ, चीज़ें जो हैं हार्ड वो वर्क करते जाएँ एंड एग्ज़ैक्टली देन हो जाता है। डेफिनिटली इट पेज़ ऑफ। शॉर्टकट्स की बात करें, हुँ। क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका अच्छा, शॉर्टकट्स के बारे में? आई एम कंप्लीटली अगेंस्ट शॉर्टकट्स। ओके। इवन मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में देखा है हुँ, कि इवन पास्ट में हमारे कुछ शॉर्टकट्स अगर बिजनेस में लिए हुए थे तो हुँ, हम लोग अब उन्हें मना करते हैं। ओके। बिकॉज आई थिंक वो जो आप जद्दोजहद बेयर करते हैं हुँ, तो वो प्रॉपर एक चैनल के थ्रू ही चीज अचीव, वो बेहतर बिल्कुल। है। अगर आपको कोई कह रहे हैं ना शोहरत 2 दिन में हाँ, यू विल बी सक्सेसफुल, हाँ, दैट्स फेक। ओके। वो अल्लाह ताला की ज़ात के हाथ में चीज़ें हैं, बट अगैन वो आप उस बंदे की बात अनसुनी कर दें बिकॉज़ ये झूठ है। जब हुँ। तक एक पूरी आप जर्नी जो है तय नहीं करते, मेहनत नहीं करते, वो आप अचीव नहीं कर सकते। सो प्लीज़ शॉर्टकट्स फ़ॉलो मत करें। अच्छा शौहरत, मुझे बताओ सक्सेस क्या है? पैसा सक्सेस है? पैसा नहीं है, सक्सेस जो है वो इज़्ज़त है। हुँ, और डेफ़िनेटली सेल्फ पैसा भी है सैटिस्फैक्शन। जी, हुँ, रिस्पेक्ट है हुँ, और सेल्फ सैटिस्फैक्शन है हुँ, डेफ़िनेटली। तो हुँ, सक्सेस को अनफॉर्चुनेटली हम पैसे से तोलते हैं, बट दैट्स नॉट द थिंग। बहुत एलिमेंट्स आ जाते हैं। जी, आप इंसान कैसे हैं? बिल्कुल। आप कितने ग्राउंडेड हैं? आप इतने हाँ, सक्सेसफुल लोग हैं, उन्हें लोगों से बात करने की तमीज़ नहीं जी, होती, तो क्या फ़ायदा उस सक्सेस एग्ज़ैक्टली, का? सो तो राइट। हमेशा झुके हुए दरख्त को ही फल फल लगता है। लगता है। सो हम्बलनेस ही आपको ऊँचाइयों पे पहुँचाएगी। और हुँ, हर अरूज को ज़वाल होता है, ये हाँ, हमने सुना है सुना अपने है। बड़ों से। तो डेफ़िनेटली आई थिंक हमें हम्बल रहना चाहिए, ग्राउंडेड रहना चाहिए, तो इंशाल्लाह चीज़ें चीज़ें जब बेहतर मैनेज होंगी। हो जाती यस, हैं, यस। बेहतर हो जाती हैं। फ्यूचर प्लान्स बिज़नेस को लेके क्या हैं? क्या-क्या करना है और क्या-क्या चीज़ें और बना रही हो? इंशाल्लाह जब मैं आई थी 2022 में, माय हुँ, गोल वाज़ कि ऐप्स को मैंने टॉप 5 जिम्स में लाना है। अल्हम्दुलिल्लाह अब आज की अगर हुँ, आपको बताऊँ प्रेज़ेंट इन्फॉर्मेशन, हम जी, टॉप 5 में लाहौर में हैं ओके। और इन टॉप 10 हम पाकिस्तान में हैं। लेकिन इंशाल्लाह मेरा बस यही गोल है कि नेशन वाइड एक्सपेंशन हो ऐप्स की, हुँ, प्लस ग्लोबल एक्सपेंशन हो ऐप्स की, तो दैट्स एंड यू द आर गोल। वर्किंग ऑन इट। आई एम वर्किंग ऑन इट और हुँ, इंशाल्लाह मुझे पता है इट विल बी अ टाइम टेकिंग जर्नी। बट अभी जैसे मेरा गोल था कि फर्स्ट 5 इयर्स में एक सिस्टम ऐप्स का जी, सेट करना है, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव हो अचीव्ड गया। दैट। और जो मुझे लूप होल्स नज़र आ रहे थे उस हुँ, पे वर्क करना है, वो भी कस्टमर सैटिस्फैक्शन चीज़ें काफ़ी हुँ, स्मूथ चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे प्लान किया वैसे ही चल रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप जल्द डिफरेंट सिटीज़ में भी ऐप्स को इंशाल्लाह, देखें, इंशाल्लाह, यूके में भी देखें, डिफरेंट इंशाल्लाह, ब्रांचेस ग्लोबली देखें इंशाल्लाह, आई बिल्कुल। होप सो। वेरी नाइस। शोहरत, मुझे बहुत अच्छा लगा और आयशा सेम सैलून हियर। जब मैंने वहाँ पे विज़िट किया, अच्छा कुछ जगह होती है ना उनकी वाइब पॉज़िटिव होती हाँ है जी, और वहाँ पे एक फैमिली माहौल होता है। बिल्कुल। तो मुझे इतना अच्छा लगा आपकी मम्मा की हम्बलनेस और जो हमारी वी आर मीटअप हुआ, वर्किंग रियली हार्ड टू बी लिटरली ऑनेस्ट। हम लोग 24/7 काम कर पता रहे चल हैं। रहा था। और बिल्कुल, जिस तरह आप अपने स्टाफ के साथ बात करते हो, जिस तरह करते हो, वहाँ पे पता चल रहा था कि आप लोगों ने कितनी ज़्यादा मेहनत की है और इमोशनली अटैच्ड हो अपने हर बिल्कुल, बंदे के साथ, अपनी हर चीज़ के साथ। बिल्कुल इसी तो तरह है। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू सक्सेसफुल सो करे मच, बहुत और शुक्रिया, आपने बहुत टाइम भी दिया। बहुत अच्छी थॉट्स हैं आपकी बिल्कुल, और मैं बिल्कुल। उम्मीद करती हूँ कि हमारे आज के पॉडकास्ट से लड़कियों को बहुत सारा कुछ जो है वो सीखने को मिला। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। थैंक यू थैंक सो यू सो मच। मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद करती हूँ शौहरत एक लड़की है और शौहरत ने फैसला किया कि उसने अपनी मदर की लेगेसी लेके चलना है। शौहरत सिर्फ लेगेसी लेके नहीं चल रही है बल्कि और उस चीज़ को मेंटेन कर रही हैं, बढ़ा रही हैं। तो ये एक फ़ैसला होता है, ये एक इरादा होता है जो अगर इंसान कर ले तो कुछ भी कर सकता है। तो आप लोग भी अगर कुछ करना चाहते हैं, आज ही शुरू करें। छोटे-छोटे स्टेप्स लें, अल्लाह ताला ज़रूर जो है वो इज़्ज़त देंगे, सक्सेस देंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।